रडत होती. माझी विनंती आहे, हा जो विपक्ष आहे, काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, बाकीचे सर्व पक्ष आहे, त्यांनी आंदोलन उभारलं पाहिजे होतं. पण दुर्दैव आहे, हा बोला, सुरू झालंय सर. मेन रोड प्रत्येक जण वाचवत आहे. आम आदमी पक्ष चालू देणार नाही. अरे होणार नाही. जास्तीत जास्त काय कराल? आम आदमी पक्षाच्या या कार्यकर्त्यांना तुम्ही तुरुंगात डाबाल, पण आमच्या माता भगिनींची अब्रू का आम्ही चव्हाट्यावर मांडलेली नाही आहे. आणि त्या कोण आहेत? राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्या नाही आहेत, मेडल आणलेल्या त्या आमच्या मुली आहेत. ज्या वेळेला या मुलींनी मेडल आणलं होतं, तमाम भारतीय आमची छाती अभिमानाने फुलून गेली होती. आणि त्याच मुलींचं जेव्हा लैंगिक शोषण होतंय, तर आमचा काम आहे, पितू म्हणून, भाऊ म्हणून, आई म्हणून त्या मुलींचं रक्षण करण्याचं काम आहे. त्यांच्यासाठी बाहेर पडा जेव्हा कोणी तयार होत नाही आहे ना, हे पाप आहे. लक्षात ठेवा, दिल्लीमध्ये अमित शहाच्या हातामध्ये पोलीस आहे. त्या पोलिसांनी या मेडल जिंकलेल्या आपल्या भारतीयांना अभिमान वाटावं असं या मुलींना फरफटत नेलं. अरे पाणी बंद केलं, बिछाना बंद केला, त्यांची हालत केली. त्या मुली रडल्या, आमच्या पोरी रडल्या. ज्या मुलींनी चेहऱ्यावर आमच्या हसू आणलं त्या रडल्या. लक्षात ठेवा नालायकांनो, जेव्हा जेव्हा पुराणामध्ये, इतिहासामध्ये एक स्त्री रडली ना, तिने महाभारत घडवलेलं आहे. तू किती मोठा असू दे, तू किती मोठा असू दे, अमित शहा तू किती मोठा असू दे, नरेंद्र मोदी तू किती मोठा असू दे, आमच्या लेकी, आमच्या भगिनी, आमच्या पोरी या आमच्या इब्रतीचा विषय आहे. त्या मुलींच्या डोळ्यातून पडलेला एक एक थंब, एक एक अश्रू या ठिकाणी मोठा सैलाब घेऊन येणार आहे. आणि आम आदमी पक्ष पूर्ण ताकदीने आमच्या त्या मेडल आणणाऱ्या मुलींबरोबर आहे. भले त्या मुलींनी मेडल नसते आणलेले पण आहेत. आणि पॉक्सो मध्ये, पॉक्सो म्हणजे काय? लहान लहान मुली, 15 वर्षाच्या खालील मुलींवर पण तुम्ही अत्याचार केला. अरे भूषण तुझं वय काय? 55-60च्या आसपास पोहोचलेला आजोबाच्या वयाचा माणूस आणि या 15 वर्षाच्या मुलींवर बलात्कार करतो. अरे या नराधमाला शिक्षा दिली पाहिजे. आणि आपण सर्वांनी अरे घरातून बाहेर पडा. किती दिवस राहणार आहे सुरक्षित? जेव्हा तुमच्या दारामध्ये तुमच्या घरातल्या पोरी लुटल्या जातील तेव्हा तुम्ही बाहेर येणार का? वाट बघणार का? आम्ही येऊ दे, येऊ दे, माझ्या मुलीवर बलात्कार होऊ दे. अरे नुसती कल्पना करा, बिल्डिंगमध्ये, घरामध्ये, झोपडपट्टीमध्ये, दुकानात बसलेल्या माझ्या सर्व पुरुषांनो, सगळ्या बायकांनो, माझ्या मातांनो, माझ्या बापांनो, कल्पना करा, तुमची मुलगी आहे. रस्त्यावर जर एखाद्या गुंडाने काय केलं तर आपलं काळीच पिळवटतंय. आता जर तुम्ही बाहेर ना आलात तर लक्षात ठेवा, या पुढचं अवस्था खराब आहे. निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से. धनचे पदाधिकारी पायाजीला निमंत्रण देतो. पायाजी या आणि आम्हाला मार्गदर्शन करा. नमस्कार मित्रांनो, आज खऱ्या अर्थाने अघोषित आणीबाणी आपल्या देशात चाललेला आहे. अशीच परिस्थिती आहे. 2014 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली जी सरकार अस्तित्वात आली तेव्हापासून देश काय आणि देशातले रहिवासी काय आणि आपले मुली बाळ सगळे धोक्यात आहे. सगळ्या भ्रष्टाचार्यांना बरोबर घेऊन सत्ता चालवत आहे. भारतीय जनता पार्टी आहे की भ्रष्टाचारी जनता पार्टी आहे याच्यावर आपल्याला विचार करायला पाहिजे.
सगळे भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकांना आपल्या पक्षात घेतलेत. ईडीचे नोटीस पाठवून, सीबीआयचे नोटीस पाठवून आणेबाणे पद्धतीने त्यांनी लोकांना भीती घालून आपल्या पक्षात घेतलेले आहेत. आणि सगळे भ्रष्टाचारी लोक जर त्यांच्या पक्षात गेले की त्यांच्याकडे विशिष्ट असे वॉशिंग मशीन आहे की त्यांचा जे भ्रष्टाचार आहे ते धुवून जाते आणि ते स्वच्छ होऊन जातं. हे सगळं आपल्या जनता बघत आहेत, गेल्या अनेक वर्ष बघत आहेत. भारतीय जनता पार्टी लोकांना वेड्यात काढत आहे. लोक वेडे नव्हे, लोकांना सगळं काय समजतं आहे. आणि आज आम्ही ज्या कार्यक्रम इथे आयोजित केले ते ब्रिजभूषण शरण सिंगच्या विरोधात, ज्यांनी भाजपमध्ये त्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वापर करत आपल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मेडल मिळवून देशाचं नाव गाजवलेल्या जे मुली आहेत, आपले पहिलवान मुली म्हणा, कुस्तीपटू मुली म्हणा, या सगळ्यांवर जे अन्याय करणारा ब्रिजभूषण आहे त्याला पाठीशी घालून त्याला अरेस्ट होऊ नये याची काळजी करतायत. भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सगळे यासाठी जबाबदार आहेत. नरेंद्र मोदीजीने याच पहिलवान मुलींना जेव्हा मेडल मिळाले आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेव्हा यांचा कौतुक करत, त्यांचा सन्मान करत कार्यक्रम आयोजित केले होते. परंतु जेव्हा याच मुलीवर अत्याचार होतोय, त्यांच्या लैंगिक शोषण केलं जात आहे त्यांच्याच एका आजाराद्वारा, तेव्हा हे आपले मुख गिळून बसलेले आहेत. त्यांच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडत नाहीयेत. ते वेगवेगळ्या कार्यक्रमात व्यस्त आहेत, प्रचार करण्यात व्यस्त आहेत. परंतु आपल्या देशासाठी संघर्ष करून, मेहनत करून ते मेडल मिळवून आणलेत असे नावाजलेल्या कुस्तीपटू आणि पैलवान लोकांना न्याय मिळवून देण्याचं काम ते करत नाहीयेत. आंदोलनाचे अनेक दिवस गेल्यानंतर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतला, सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन FIR दाखल करा असं दिल्ली पोलिसांना सांगितलं. तेव्हा जाऊन FIR ची नोंद झालेली आहे, परंतु अजून कारवाई होत नाहीये. खऱ्या अर्थाने याच्यात अटक झाली पाहिजे होती आतापर्यंत, पण यांची चौकशीच कदाचित सुरू झालेली नाहीये. हे सगळं कारण हे आहे की नरेंद्र मोदी आणि त्यांचं कॅबिनेट या ब्रिजभूषण सिंगला संरक्षण देत आहेत. त्यांना कुठेतरी अरेस्ट होऊ नये याचा आदेश दिले असतील, निर्देश दिले असतील. मैं 2 मिनट के लिए सुरेश परमार जी को बुलाता हूँ. आगे सुरेश परमार जी. भारत माता की जय, भारत माता की दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वर्सोवा असेंबली से. सब पीछे आ जाओ, पीछे बुलाओ. भारतीय जनता पार्टी के पीछे आओ, सब पीछे आओ. जो MP है ब्रिजभूषण सिंह, एक बलात्कारी, जिन्होंने हमारे देश के पहलवान जो विदेश में जाके गोल्ड मेडल लेके आए हैं उनका अपमान किया है, इसलिए इससे सजा होनी चाहिए. भारत माता की. दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं. हमारी बेटियाँ जो कि पहलवान हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाया है, उनके साथ में ज्यादती हो रही है. पूरी जनता को, पूरी दुनिया को मालूम है. लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ देख के बहुत हैरानी हो रही है कि यहाँ गिने चुने चंद लोग दिखाई दे रहे हैं. मेरे ख्याल में 100 भी नहीं होंगे. तो भारत क्या पूरा सो चुका है? ये कोई नई बात हो रही है? आज से 9-10 साल पहले जब ये आज की जो सरकार आई है, ये जब आए थे तो इन्होंने क्या किया? एक बार किसी एक तबके के लोगों को मारा, दलितों को मारा, किसानों को मारा. हम तब भी चुप थे, हम अब भी चुप है. कब आवाज उठाएंगे? अब ये यहाँ तक के लोगों को ऐसे लगता था कि ये बच्चियाँ पहलवान हैं, इनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता. लेकिन इस जैसे शैतान लोग उनकी तरफ हाथ उठा के देखते, आंख उठा के देखते, उनके साथ में ज्यादती कर रहे हैं. और इसके बाद हमारी ये जो सरकार है, ये क्या कर रही है? ये ब्रिजभूषण जैसे बंदे को प्रोटेक्ट कर रही है. उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से FIR दर्ज किया गया है. FIR दर्ज करने को बोला गया है, सिर्फ FIR दर्ज किया गया है. अब कार्रवाई कब होगी? आज FIR दर्ज करके भी 10 दिन हो गया है. हम लोग अगर इसी तरह सोते रहे तो इसी तरह ये पहलवान बेटियां किसी के तो घर की होगी, क्या कल हमारे घर की बेटियां नहीं हो सकती है? क्या कल हमारी माँ बहनें नहीं हो सकती है? सभी का नंबर आएगा. अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है कि वो इस जमाने में अगर वो उनके साथ का आज हम यहाँ पर यह आंदोलन करने के लिए आए हैं
मामूली लड़की नहीं है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर हमारे भारत देश का नाम किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये रावण उस छोटी बच्ची से कहता है, मैं धोती में अच्छा लगता हूं या सूट में अच्छा लगता हूं। अरे बृजभूषण, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, यह बात तूने तेरी बेटी से कभी पूछी है क्या? यह बात तूने तेरी मां से कभी पूछी है क्या? जब तू उनसे नहीं पूछता तो उस छोटी सी बच्ची को पूछने का तुझे क्या अधिकार है? अरे बृजभूषण, तुझे मोदी सरकार क्यों बचा रही है? क्योंकि तू उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीट में हार जीत का फैसला कर सकता है। मैं यहां पर बृजभूषण के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्हें मुझे वोट नहीं देना है, न दे। मुझे ऐसे वोटों की जरूरत नहीं। मैं वोटों की राजनीतिक नहीं, मुद्दों की राजनीति करता हूं। अरे यहाँ सारे पत्रकार भाई बंधु बहनें सब खड़ी हैं। पोस्को एक्ट होता क्या है? इतनी छोटी बच्चियों पर अत्याचार करने के मामले में तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे वो नरेंद्र मोदी का जवाई है क्या? वो क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी और उसका? मजे की बात तो ये है, अरे उमाताई, मजे की बात बताऊं मैं आपको, वो राज ठाकरे जो महाराष्ट्र में गूंजता है और अयोध्या में आने के लिए जब ये बृजभूषण मना करता है, तो आज तक उसके विरोध के शब्द में राज ठाकरे ने एक शब्द नहीं कहा। तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी सामने आई, क्योंकि न हम बिकते हैं और न हम बिकाऊ हैं। सारे पत्रकार यहाँ आए, मुंबई के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए। मैं मेरे मित्र रूबिन जी भी आए हैं, उनसे 2 शब्द कहकर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। रूबिन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद संजय बेड़िया जी। आज सबसे पहले तो सारे उत्तर पश्चिम के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, संजय बेड़िया जी जो वर्सोवा विधानसभा के जो इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके साथ यहाँ सारे जो वार्ड प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो आदित्य पॉल हो या रामजी भाई यादव हो, प्रदेश कमेटी के शेख शाहजेब हो, और हमारे प्रदेश कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष पायस वर्गीस जी, और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी राज शर्मा भाई, और हमारी महिला विंग का काम देखने वाली नीता सुक्तनकर मैडम जी। आज इतनी शर्मनाक बात है भाइयों और बहनों, क्या आप सोचो कि बीजेपी ये पार्टी चोर उचक्कों मतकारों की पार्टी तो है ही, साथ ही साथ ये बलात्कारियों की पार्टी है। चाहे वो आशुतोष सिंगर हो या फिर हमने कठोर में देखा क्या हुआ, तो ये बीजेपी में ही ऐसे नेता क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी घटिया पार्टी है जो चोरी तो करती है, ऊपर से सीना चोरी करती है। आप सोचिए कि खेल में, प्रतियोगिता में हमारे लड़ने वाले हमारे जो रेसलर हैं, उन्होंने देश के सम्मान के लिए इतनी मेहनत की। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप ये समझिए कि छोटी छोटी बच्चियां जब देश के जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाती है, अब सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या
रिएक्शन होता होगा। कैसे ये ब्रिजभूषण सिंह और ऐसे इनके दरिंदे इन पर बस इनसे साथ बदसलूकी करते हैं, इनका यौन उत्पीड़न करते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ब्रिजभूषण जी, बीजेपी और मोदी जी का यहाँ पे हम निषेध करते हैं कि उनको पद से हटाया जाना तो चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं दोस्तों, पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। कचरे में कचरे में महिला के सम्मान में, आम आदमी मैदान में, महिला के सम्मान में, आम आदमी मैदान में, महिला के सम्मान में आम आदमी मैदान में। ब्रिजभूषण हाय हाय, ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण तुम लोग पीछे चले ना, जूम है ना। देश के गद्दारों को ब्रिजभूषण सांसद भारतीय जनता पार्टी कुस्ती महासंघचे अध्यक्ष एक मिनट परत चालू करा. क्या हुआ लेना थोड़ा सा पीछे, चलो रोल. सांसद भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदीच्या जवाई असलेला हा माणूस लहान लहान मुलगीवर अत्याचार करतो आणि अत्याचारच नाही तर एक लहान मुलीला तो सांगतो मैं धोती में अच्छा लगता हूँ या कोट में अच्छा लगता हूँ. अरे ब्रिजभूषण, मी तुला बोलतो, तू कधी तुझी मुलगीला हा विचारलं का, तुझी बहीणला विचारलं का, तुझी आईला विचारलं का? तो ऑलिम्पिकची लहान महिला कोण आहे? तो भारत देशांची आमची लाडकी लहान बहीण आहे आणि त्यांच्या सन्मानमध्ये आम आदमी पार्टीने आज आंदोलन केलंय. आज ब्रिजभूषणला अरेस्ट नाही केलं तर हा आंदोलन तीव्र आंदोलन होईल अशी माझी निवेदन आहे. करण्यात आला आहे की हे त्यांच्या विरुद्ध षडयंत्र रचण्यात येत आहे. हे सर्व आरोप केले ते खोटे आहेत. आरोपी हेच म्हणतात आणि ते जंतर मंतरला बसली आहे. ते काय सामान्य महिला नाही, तर नॅशनल ऑलिम्पिक चॅम्पियन आहे, वर्ल्डमध्ये त्यांचं नाव आहे. आणि ते का खोटा आरोप लावणार आणि ते खोटा आरोप लावून त्यांचा काय फायदा आहे? काही फायदा नाही. तो एवढे संघर्ष करते तर हा संविधानासाठी करते आणि हा संविधानासाठी तो संघर्ष करते. आम आदमी पार्टी त्यांच्या सोबत आहे. जर समजा ब्रिजभूषणवरती कारवाई या त्यांना अरेस्ट झालं तर हा जो आंदोलन आहे तो संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहायला मिळेल का? संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तुमचे पायाजी आणि रुबीनजी आहेत ते होय म्हणताय, पण ॲज अ मुंबईच्या पदाधिकारी ब्रिजभूषणमध्ये दम असेल तर मी चॅलेंज करतो तो मुंबईमध्ये येऊन दाखव. हिंदी में बताइए कि आज ब्रिजभूषण के खिलाफ आपको मोर्चा निकाला क्या है? ब्रिजभूषण जो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी के जवाई हैं, मैं उनको दोनों को यह कहना चाहता हूँ कि आप संविधान से खिलवाड़ न करें और अगर आपने छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय किया है तो आपको गिरफ्तार तो होना ही होगा. वह एक छोटी बच्ची से कहते हैं, एक छोटी ओलंपिक की अंडर एज की बच्ची को कहते हैं मैं धोती में कैसा दिख रहा हूँ, मैं सूट में कैसा दिख रहा हूँ. अरे ये बात आपने आपकी बेटी से कभी पूछी नहीं ना? यह बात कभी आपने अपनी माँ से पूछी नहीं ना? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, पर किसी बच्ची के साथ में अन्याय होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं. समाजवादी पार्टी
राज ठाकरे आज तक एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं कहे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की सेना इस विषय के साथ में है और हम ये विषय को 100% पूरा कर छोड़ेंगे। सर, ओलंपिक में जाने के लिए खिलाड़ियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो जाते हैं। इस तरह के अगर कुछ होते हैं तो क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा? उनका ही नहीं, देश की सारी बच्चियों का जो जाना चाहती हैं, जो प्रैक्टिस कर रही हैं, मेरे घर की भी बच्चियां, सबका मनोबल टूटा हुआ है। और इस मनोबल टूटने के अंदर इस मनोबल को ऊपर लाने का काम केजरीवाल जी के नेतृत्व में होगा और ये हम कर रहेंगे। सर, सरकार इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, FIR व्यक्ति दर्ज हुआ है। सरकार है कहाँ? सरकार निकम्मी है, ये आनी बानी का शासन लगा हुआ है, सरकार नहीं करेगी। यह काम तो हमें और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही करना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। इसलिए टारगेट किया है कि उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे जाना था, उत्तर प्रदेश में उनको जाना था और उसने रोका। उनके यहाँ कार्यकर्ता तो बड़ी शेरों के जैसे नाचते हैं, पर इस मुद्दे पर आज तक राज ठाकरे और उसके कार्यकर्ताओं ने एक शब्द भी नहीं कहा। जग जाहिर बात हो गई है कि बीजेपी चोरों मतकारों की पार्टी तो है ही, साथ में बलात्कारियों की भी पार्टी है। चाहे वो आशुतोष सेंगर हो या अभी बृजभूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष। आप सोच सकते हैं कि जंतर मंतर में कौन विरोध प्रदर्शन कर रहा है? कोई आम महिलाएं नहीं कर रही है। ये महिलाओं ने दिन रात देखकर मेहनत कर देश के लिए उन्होंने पदक जीता है। ये ओलंपिक चैंपियंस हैं, उन्होंने बहुत गौरव हासिल की है। और अगर जो छोटे बच्चियां, जो हमारी महिलाएं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जब जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनको प्रैक्टिस में मदद करना तो दूर, उनके साथ ऐसा यौन उत्पीड़न और बदसलूकी की जाती है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे हमारे नेता वर्सोवा के संजय बेडिया जी के नेतृत्व में यहाँ पे आज हमने इस पूरे काले कारनामे पे बीजेपी के, मोदी जी के और सबसे महत्वपूर्ण तो बृजभूषण के खिलाफ हमने यहाँ पे निषेध आंदोलन किया। और इसके बाद अगर उनको हटाया नहीं जाता, हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अपने पैर घसीट रही थी एक FIR रजिस्टर करने के लिए। तो जब तक कि उन जो महिलाओं पे जो शोषण हुआ है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी और भी हमारा ये आंदोलन तीव्र होगा। थैंक यू।